मैं जंगल हूँ, प्रकृति का एक अहम हिस्सा। पशुपालन, खेती, शुद्ध हवा, पानी, मिट्टी सब मेरी ही देन है। मैं हूँ तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। आपकी तरह मेरा भी परिवार है। मेरे परिवार में शैवाल, काई, घास से लेकर विशाल वृक्ष तक सब कुछ है। मेरे परिवार में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, तितली, पतंगों, पक्षियों, मछलियों से लेकर बाघ और विशाल हाथी तक हैं। नदी, नाले, तालाब, झरने, पहाड़, पठार आदि सभी मेरे ही अंग हैं। बाघ मेरे परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। जब बाघ दहाड़ता है तो मेरा पूरा घर उसकी दहाड़ से गूंज उठता है। बाघ मेरे घर का एक सजग प्रहरी है। हाथी भी मेरे परिवार का सबसे अनुभवी सदस्य है। हाथी से मेरा विस्तार होता है। कई पेड़ों का फैलाव एवं संवर्धन हाथी की ही देन है। इसीलिए कहते हैं हाथी मेरा साथी। मेरे घर में छोटे से लेकर विशाल सदस्यों की अनेक प्रजातियां रहती हैं। यह संख्या में इतनी है कि इन्हें गिना ही नहीं जा सकता। यह सभी मेरे घर में आराम से रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सभी अपने घरों में रहते हैं। कभी कभी आप लोग मेरे घर में आग लगा देते हैं। मेरे घर में ऐसे असंख्य छोटे छोटे जीव रहते हैं जो जल्दी भाग नहीं पाते और उस आग में जिंदा जल जाते हैं। ऐसे अनगिनत पक्षी इस आग में झुलस जाते हैं। कभी कभी आप लोग मेरे घर में घुसकर रह रहे जानवरों का शिकार भी करते हैं। आप लोगों को मेरा रोना ना ही दिखता है और ना ही सुनाई देता है, पर याद रखें मैं भी रोता हूँ, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे भी अपने हैं। और यदि मेरा घर जलाओगे, मेरे परिवार को खत्म करोगे, तो कोरोना जैसी महामारी का शिकार भी बनना पड़ेगा। यही विधि का विधान है। मैंने आपको निस्वार्थ भाव से सब कुछ दिया, शुद्ध हवा, पानी, उपजाऊ मिट्टी, पर आपने बदले में मुझे सिर्फ दुख दिया है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे घर में घुसकर पेड़ मत काटो, क्योंकि मेरे पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, वही ऑक्सीजन जिसके समय पर ना मिलने से लाखों लोग कोरोना काल में मर गए। इन पेड़ों को मत जलाओ, यही आपके प्राण हैं, क्योंकि यही आपको प्राणवायु देते हैं। मेरे घर में घुसकर जानवरों का शिकार मत करो, क्योंकि मुझसे ही सब कुछ है और मेरे बिना कुछ भी नहीं। मैं हूं तो आप हैं और मैं नहीं तो आप भी नहीं। प्रकृति ने मनुष्य को सबसे समझदार और विवेकशील बनाया, सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति दी। पर आपने प्रकृति की इस भेंट का, इस बल का मुझ पर दुरुपयोग किया। वन्य जीवों की हत्या, वनों में अग्नि, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और न जाने क्या क्या। पर समय अब भी निकला नहीं है। अभी भी आप अपनी समझदारी से, संवेदनशीलता से मुझे बचाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ आपके दरवाजे पर, फिट खितौली मैराथन के वेश में, आपको जगाने, आपको जागरूक करने और आपको दौड़ाने। इस बार आप दौड़े मेरे लिए, मेरे साथ फिट खितौली मैराथन में। एक दौड़ प्रकृति की ओर, वनों की ओर, एक बेहतर कल की ओर।